नमस्कार, जय श्री राम, जय शनिदेव। आप सभी कुंभ राशि वालों का स्वागत है ज्योतिष धर्म कर्म यूट्यूब चैनल पर। साथियों, प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, ये कोई सामान्य यूट्यूब चैनल नहीं है। यह एक आस्था है, एक संकल्प है उन सभी के लिए जो कुंभ राशि से जुड़े हैं, क्योंकि यह चैनल सिर्फ कुंभ राशि वालों के लिए है। हाँ, सिर्फ आपके लिए। न किसी और की बात, न किसी और की किस्मत की बात, न किसी और दूसरी राशि की बात। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो समझ लीजिए यह कोई संयोग नहीं, ये ब्रह्मांड की ओर से आपको भेजा गया एक संदेश है। और यदि इस वीडियो की हर बात आपके जीवन को छू जाए कुंभ राशि वाले दोस्तों, तो इसे लाइक कीजिए ताकि यह हर उस कुंभ राशि वाले तक पहुंचे जो आज अकेलेपन, टूटन घुटन और तन्हाई से जुड़े पहलुओं से जूझ रहा है। और अगर आपने अब तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, क्योंकि यह आपका ही मंच है, कुंभ राशि वालों का मंच है, आपकी ही पीड़ा का समाधान है। कुंभ राशि वाले प्यारे साथियों, भाइयों बहनों, माताओं और पिता तुल्य बुजुर्गों, ये 2020 से जो चला है, यह कोई आम दौर नहीं था कुंभ राशि वालों के लिए। यह एक आग का समुद्र था जिसमें आपको तैरना नहीं बल्कि डूब कर पुनर्जन्म लेना था। साढ़े साथी का पहला चरण आया, मन टूटने लगा, रिश्ते उलझने लगे, आपने अपनों को खोया और जो अपने थे वो अजनबी बन गए। फिर आया दूसरा चरण, जब आप हंस भी नहीं सके, रो भी नहीं सके, जहां आप खुद को पहचान ही नहीं पाए, जहां हर सुबह भारी और हर रात खाली लगने लगी। और अब चल रहा है तीसरा चरण, सबसे कठिन लेकिन सबसे निर्णायक, जहां जीवन में कुछ बचा नहीं लगता, न कोई सहारा दिखता, न कोई सपना आता, न कोई अपना दिखता। राहु आपकी लगन में बैठा, यानी भ्रम, अंधकार, आत्म संदेह। शनि आपके धन परिवार पर दृष्टि डाल रहा, यानी वाणी का बिगड़ना, धन का ह्रास होना, कर्जा हो जाना, परिवार में कटुता, विछड़न और बेरुखी। और साथ ही साथ अभी वर्तमान में अष्टम भाव में मंगल, यानी मन का भय, गुस्सा, उग्रता और अंदर ही अंदर जलता हुआ आपका धैर्य। ये वो चरण है जहां आत्मा बोलती है अब बहुत हुआ, और मन कहता है मैं हार गया। लेकिन प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों, रुको, क्योंकि यहीं से शुरुआत होती है असली परिवर्तन की। कहने को तो ये बातें हैं दोस्तों, लेकिन जो इसे महसूस कर गया उसके जीवन में परिवर्तन होना शुरू हो गया। जीवन की पुनर्रचना आपको करनी है अपने आप ही इस तीसरे चरण में, क्योंकि आप टूटे नहीं हैं, आप गड़े जा रहे हैं, आप बिखरे नहीं हैं, आप नए रूप में ढल रहे हैं, आपको नया जीवन मिला है, आपने दुनिया को समझा है, दुनिया की हकीकत और लोगों की हकीकत आपको समझ में आ गई है। और आप अकेले नहीं हैं, हम सब आपके साथ है, पूरा ब्रह्मांड, पूरी जो सृष्टि है वो आपके अनुकूल हो जाएगी यदि आप अपने आप को बदलने का, अमूलचूल परिवर्तन करने का साहस रखते हैं। याद रखिए, जिन्हें विधाता ने विशिष्ट कार्य के लिए चुना हो, उनकी परीक्षा भी विशिष्ट होती है, जैसे कि कुंभ राशि वालों की। आपके साथ जो हो रहा है वो आपके नाश के लिए नहीं बल्कि नव निर्माण के लिए है। जो इस बात को समझ गया वह शून्य में स्थापित होकर अपने आप को मजबूत करने लग गया। आप सोचते हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों, क्यों सिर्फ मेरे साथ ऐसा हो रहा है? तो उत्तर है, क्योंकि आप में सहन करने की क्षमता है, क्योंकि आप में बदलाव लाने की हिम्मत है, और क्योंकि समय ने आपको अगले कालखंड का नेता बनाना है। जब आपका रिश्ता टूटा, अपने कामों को खोया, अपने व्यवसाय को खोया, अपनों को खोया, उस समय आपका संयम, धैर्य बढ़ रहा था। जब धन चला गया, तब आपकी आत्मा धन से ऊपर उठ रही थी। जब लोग मुंह फेरने लगे, तब ब्रह्मांड चाहता था कि आप खुद से मिलें, आप अपने आप को समझें, इस झूठी और फरेबी दुनिया से बाहर निकलकर। याद रखिए, आप वही हैं कुंभ राशि वाले दोस्तों, जो अभी भी हार नहीं माने, जो अभी भी खोज रहे हैं खुद को, जीवन को और
जीवन में बसी उम्मीद को। और अब समय है उस आवाज को सुनने का जो कहती है, तू बना ही इसीलिए है कि तुझसे दुनिया बदलेगी। तो व्यवहारिक मार्गदर्शन की बात करूं, आपके अंदर के आत्मिक क्रांति की बात करूं, अब आपको क्या करने हैं, क्या करना है उसकी बात करूं, उससे पहले एक निवेदन है कि वीडियो को लाइक करते हुए चैनल को सब्सक्राइब कर लें और इस चैनल में, इस वीडियो में एक कमेंट प्यारा सा जरूर लिखें कि शनि की साढ़े साथी में आपको सबसे ज्यादा किस चीज ने आत्मबल दिया, किस चीज ने आपको सबसे ज्यादा अपने आप को बदलने के लिए मजबूर कर दिया। तो साथियों, अब आप सोच रहे होंगे कि क्या करें, कहां से शुरुआत करें वापस। तो सुनिए, कुंभ राशि वालों के लिए यह समय साधना और संरचना का है। कुछ उपाय जो मैं बताऊंगा वो सुनने में बहुत हल्के, और उन्हें सुनेंगे तो ऐसे लगेगा कि ये तो रोज का काम है। लेकिन दोस्तों, मैंने बड़े करीब से, नजदीक से देखा है कि जो लोग इनमें बस करके इन्हें आत्मसात अनुभूति करते हुए इन उपायों को करते हैं, उनका जीवन बदलता है, उन्हें अंदर से ऊर्जा मिलती है। बाहर से कोई चीज मिले न मिले, वह व्यक्ति इतना मजबूत होकर के हर किसी कार्य को करने लगता है कि उन्हें सफलता मिलती है। अब मैं पहला जो उपाय बताऊंगा सूर्य का बताऊंगा, क्योंकि सूर्य नेतृत्व करने वाला है। सूर्य शनि से मतलब द्वंद्व रखने वाला है। सूर्य और शनि में विरोधाभास रहता है। तो सूर्य को अनुकूल करोगे तभी आपका 10वां भाव मजबूत होगा, आपका कर्म भाव मजबूत होगा और आपके नौकरी, व्यवसाय और कार्य क्षेत्र है उसमें आपको सफलता मिलनी शुरू होगी। अमूलचूल परिवर्तन होता है, करके जो देखा है उसके अंदर ही बदलाव आया है। हर सुबह जल्दी उठ करके सूर्य को अर्घ आपको देना है, लाल कुमकुम डाल के, गुड़ डाल के। यह आत्मविश्वास इतना बढ़ा देगा, इतनी जो अंदर की ऊर्जा है उसको बढ़ा देगा कि आप अपने कार्य में चार चांद लगा देंगे और आपका जो भी कार्य है, जिस कार्य के उद्देश्य मान के आप चल रहे हैं, वो आपका कार्य होने लगेगा, क्योंकि सूर्य कर्म भाव को मजबूत करता है, कार्य, व्यवसाय, नौकरी क्षेत्र के भाव को मजबूत करता है। और नियमित रूप से शनि से क्षमा याचना करें कि मेरे जीवन में मैंने जो भी पाप किए हैं, जो भी भूलवश या जाने अनजाने में जो भी अपराध हुए हैं, उन्हें आप क्षमा करें। और विशेषकर शनिवार को आप शनि मंत्र के साथ में शनि मंदिर में जाएं और तेल चढ़ाएं, वहीं तेल का दीपक करें। जो मंदिर के बाहर बैठे लोग हैं उनको काले वस्त्रों का दान करें, तेल का दान करें, छाया दान करें। उसके अलावा मैं आपको बता दूं कि आपके इर्द गिर्द जितने भी लोग हैं वो आपसे दूर हो रहे हैं, तो घबराइए मत, उसको प्लस पॉइंट के रूप में लीजिए, क्योंकि वो जो टांग खींचने वाले लोग हैं वो आपसे दूर हो रहे हैं, ताकि आपका आगे मंगल हो सके। वे लोग बीच में अड़चने नहीं डाले। आपको हनुमान चालीसा का पाठ करना है, ताकि मंगल का जो अभी प्रभाव बना हुआ है वह आपके लिए शांति करे। आपको काले तिल, उड़द शनिवार को दान करना है। सिर्फ और सिर्फ नकारात्मक सोच नहीं छोड़ें, बल्कि सकारात्मक कदम भी उठाना है। 4-5 चीजें मैं छोटी-छोटी बताऊंगा, लेकिन आपके जीवन में यह व्यवहारगत परिवर्तन आपके लक्ष्यों में एक मतलब नई ऊर्जा ला देगा। कि समय पर उठना। कई सारे लोग निराशा में होने की वजह से उनकी जो दैनिक जीवनचर्या है वो बिगड़ गई है। तो आप सबसे पहला काम करें कि कल से ही सुबह जल्दी उठने का संकल्प ले लें। आप सूर्योदय से पहले उठेंगे तभी तो सूर्य को अर्घ दे पाएंगे। अगर आपने कोई भी लक्ष्य निर्धारित नहीं किया है, केवल आप सोच रहे हैं, तो सबसे पहले आप अपने जीवन का लक्ष्य सेट करें कि जो बीता सो बीत गया, जितनी उम्र आ गई सो आ गई, लेकिन अब जो बचा कुचा है या आगे की जो योजना है उसमें आपको क्या करना है, और उस लक्ष्य को निर्धारित करके उस पर काम करना शुरू कर दें, ये उपाय करते हुए। साथियों, कई बार मन में ये होता है कि तुरंत बड़ा करें, लेकिन नहीं, अभी वो समय है जहां से आपको छोटी छोटी शुरुआत करनी है, छोटे छोटे प्रयास करने हैं, छोटे छोटे कदम बढ़ाने हैं, छोटे प्रयासों को कम नहीं आंकना है प्यारे कुंभ राशि वाले दोस्तों। और दूसरों से आपको प्रेरित होना है। आपकी जो स्थिति है उनसे भी गई गुजरी स्थिति अभी कुछ और राशियों की भी है, मैं आपको नाम लेके नहीं बताऊंगा क्योंकि उनके लिए चैनल अलग से बना हुआ है।
और मैं आपके इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि के चैनल इसलिए डालता हूँ वीडियोस, क्योंकि आप लोग भ्रमित नहीं हो। दूसरी अन्य राशियों के वीडियो भी आपको प्राप्त होंगे तो फिर आप परेशान होंगे, इसलिए मैं इस चैनल पर सिर्फ कुंभ राशि के वीडियो डालता हूँ, क्योंकि मेरे इस चैनल पर सिर्फ और सिर्फ कुंभ राशि के सब्सक्राइबर्स जुड़े हुए हैं, तो मैं आपकी भावनाओं का ख्याल रखता हूँ। और सबसे ज्यादा जरूरी, अपने अंदर के डर को पहचानो, उसे स्वीकार करो और धीरे धीरे उसे हरा दो, मात दे दो उसको, चित कर दो उसको, नीचे पटक दो अपने डर को। और इन उपायों के साथ अपने आप में ऊर्जा, एनर्जी और जोश के साथ जो है नवीन शुरुआत करो और सब कुछ प्राप्त करने के लिए हिम्मत जुटा लो। जब आप उपाय करेंगे तो आपको ग्रहों की जो उल्टी चाल है उसका भी फल जो है सही मिलना शुरू हो जाएगा। क्योंकि दोस्तों, ज्योतिष विज्ञान में यह भी बताया गया है कि हम अपने व्यवहार को सकारात्मक करके ग्रहों की स्थिति को अपने अनुकूल कर सकते हैं। आपका पुनर्जन्म यानी कि साढ़े साती के बाद में व्यक्ति का पुनर्जन्म माना जाता है, क्योंकि इसमें बहुत ही कम लोग अपने आप को बचा पाते हैं। आपका पुनर्जन्म सिर्फ प्रतीक्षा कर रहा है आपकी हाँ का। कहिए आप लोग मेरे साथ कि हाँ, मैं फिर से खड़ा हो रहा हूँ। हाँ, मैं फिर से खुद से प्यार कर रहा हूँ। और हाँ, मैं अब किसी राहु, शनि या साढ़े साती से नहीं डरता, क्योंकि मैं अपने कर्मों को मजबूती से आगे बढ़ा रहा हूँ।